संभोग से समाधि की ओर। ये शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों, ये जीवन की एक गहरी सच्चाई है जिसको समझना बहुत जरूरी है। संभोग का मतलब है स्वयं का भोग। जब एक औरत संभोग करती है और एक आदमी संभोग करता है तो दोनों का भोगना अपना अपना होता है। दोनों का एक बिंदु जो केंद्र होता है वो अलग अलग होता है। अगर औरत एक सेकंड के अंदर शांत हो जाए तो वो आपको धक्के मारने लग जाती है कि छोड़ो, मेरा मेरा जो भोगना है वो खत्म हो गया है। और यही आदमी की कहानी है। अगर आदमी एक मिनट में ठंडा पड़ जाए तो औरत उसे पकड़ती रहती है कि तुम ठंडे हुए हो, मैं नहीं। तो ये दो बिंदु हैं जो औरत और मर्द के पास अपने अपने हैं, और दोनों बिंदुओं का जोड़ ही संभोग है। लेकिन इसका अर्थ है स्वयं का भोग, क्योंकि ये दो में नहीं, ये एक का ही हिस्सा है। हम चाहे हाथ से करें या किसी प्रोडक्ट्स के साथ करें या एक औरत के साथ करें, आजकल तो लोग जानवर के साथ भी करते हैं। कहने का अर्थ है कि हम जो सेक्स करते हैं उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा खुद का हिस्सा है। अगर हमारे अंदर आग ही बंद हो जाए तो चाहे औरत हो या कोई भी हो, वो नग्न हो, किसी भी अवस्था में हो, हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम शांत हैं तो। और संभोग से समाधि की ओर का अर्थ है जो संभोग करने के बाद जीवन उत्पन्न होता है वो निकल पड़ता है समाधि की ओर, यानी कि मृत्यु की तरफ। जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो संभोग के बाद ही होगा, और वो बच्चा पैदा होने के बाद चल पड़ता है मृत्यु की तरफ। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और वो फिर वो मर जाता है। ये समाधि है। समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक जो स्वयं साध ली गई हो और एक जो साधनी पड़ गई हो। जैसे कि आप एक घर के अंदर रहते हैं, एक आपको घर से निकलना पड़ता है और एक उस घर को आप त्याग देते हो, में बड़ा अंतर है। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध ने राजमहल को त्याग दिया। अगर बुद्ध को कोई धक्के दे के निकाल देता तो बुद्ध कभी समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते थे। लेकिन बुद्ध ने स्वयं त्यागा उस महल को। तो एक स्वयं साध ली गई हो और एक हमें मजबूर कर दिया गया साधने के लिए, दोनों में अंतर है। समाधि का अर्थ है कि मैं मर गया या मैं खुद इस शरीर को छोड़ रहा हूं, या मेरी उम्र हो गई, मैं 102 साल का हो गया और मुझे मृत्यु आ ही गई, जिसमें मेरा कोई बंधन नहीं है, ना मेरा कोई रोकने का कारण है। मैं तो एक अवस्था के अकॉर्डिंग चला गया। शरीर की मांसपेशियों को एक्सपायर डेट थी, खत्म हो गई, बस बात खत्म, और मैं मर गया। लेकिन खुद साध ली गई कि मैंने वक्त से पहले अपने आप की मृत्यु स्वीकार कर ली। मैं बैठ गया और मैं मृत्यु को पुकारने लगा कि अब उठूंगा, मैं उठूंगा। ये शरीर उठने के लिए नहीं रखा मैंने, ये शरीर छोड़ देना है मुझे जागते हुए मरना है। इसे जागते हुए ओशो बाबा भी कहते हैं कि मृत्यु को अगर देखते हुए मरोगे तो आप ऐसी दुनिया में जाओगे
कि आप जब पैदा होगे तो अपने पैदा होते हुए को भी देख पाओगे। तो समाधि का अर्थ है स्वयं साध ली गई हो या आपको मजबूर कर दिया गया हो आपकी मृत्यु की तरफ। संभोग से समाधि की ओर, एक जीवन की शुरुआत से मरने तक के बीच जो होता है उसे ध्यान कहते हैं दोस्तों। संभोग से समाधि की ओर, संभोग और समाधि दो हिस्से हो गए। संभोग से आप पैदा हुए, समाधि में आप खत्म हो गए, लेकिन इस बीच में जो है वही ध्यान है। इस बीच का जो खेल है ये, अगर जिसने ये खेलना आ गया, ये खेलना सीख लिया, वही मस्त हो सकता है बस। क्योंकि इंसान तो परेशानियों का पुतला है। जरा जरा सी बात पे वो परेशानियां सिर पे उठा लेता है। गलती से एक आदमी को पता चल जाए कि 10 दिन बाद प्रलय आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, तो आदमी 10 दिन पहले ही मर जाता है। अच्छा, ये कहानी भी नहीं, एक हकीकत भी मैं आपको बताता हूँ। 2012 में बहुत सारे लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने 2012 का अंत के बारे में सुन लिया। आपने फिल्म भी देखी होगी, 2012 के ऊपर बनी है। एक भविष्यवाणी हुई थी, ये तकरीबन 2008, 9, 10 के आसपास हुई थी भविष्यवाणी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि ये हर किसी के सर पे चढ़ के बोल रही थी। कुछ लोगों ने अपना सारा पैसा निकाल के निकल गए, कभी कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, सारा पैसा खर्च दिया क्योंकि उनको लग गया था कि हाँ, जीवन खत्म होने वाला है। ओम बोले बाबा। लेकिन 2012 आया और 2012 जैसे ही गया, बहुत लोग बर्बाद हो गए थे। कुछ लोगों ने अपनी सेविंग तक उड़ा दी थी कि बोले कि जब मरना ही है तो क्यों छोड़ के मरे, ऐसी करते हुए जिंदगी जीते हैं, 1-1.5 साल ही तो बचे हैं। बहुत सारे लोग इसलिए मरे थे। इस बीच में मरे भी क्या, मतलब माइंडली डिस्टर्ब, पागल, कुछ भी आप कह सकते हो। बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था इस बात ने कि 2012 में हम मरे क्यों नहीं। सोचो, आपने अगर 2-3 लाख रुपए जोड़े हो, सोच रहे हो कि बच्चों को दे देंगे कि कभी काम आ जाएगा, किसी जगह पे हारी बीमारी में काम आ जाएगा, लेकिन आपको पता चले कि 2 दिन बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करोगे उस 3 लाख का? आप सोचोगे निकाल के यार उड़ा ले, 2 दिन में तो मौज मस्ती ले ले मरने से पहले, और आपने उड़ा दिए। उसके बाद आपको पता चलता है कुछ नहीं होगा भाई, तो आप क्या करोगे? जो ये जीवन है, ये डर का है या जानने का है या अनुभव का है या जागने का है, ये बीच का सफर आप ही चुनाव कर सकते हो इसका। तो दूसरा कभी नहीं आके बता सकता आपको। हाँ, बेवकूफ बना सकता है। एक बच्चे को आप बार बार रोको, बेटा ये मत कर, ये गलत है, वो बच्चा वो बार बार वही करेगा, क्योंकि आप अपनी धारणा उस पर डालने की कोशिश कर रहे हो कि ये नहीं करना। बेटे को लगता है कि ये बहुत रहस्यमयी जगह है या चीज है जिसमें कि मुझे रोका जा रहा है। बच्चे का ध्यान उसी तरफ है क्योंकि बच्चे ने साध लिया है। बच्चे के पास अभी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को समझा सके। उसने सिर्फ साध लिया। जैसे ही उसकी आंखें गई, उसे कोई अद्भुत सी चीज दिखी, बस उसकी तरफ लपक लिया वो। फिर वो चाहे सांप हो या फिर शौक लगने की जगह हो, सीढ़ियों की गिरने की पोजीशन हो, कुछ भी हो, उसने एक बार साध लिया तो बस वो करेगा ही। आप उसे रोको
वो झटपटाएगा लेकिन जाएगा वहीं। और ये भी खास बता देता हूँ आपको कि बच्चा एक बार वहाँ अगर चोट खा ले तो बच्चा जिंदगी भर उस तरफ नहीं जाता है फिर। क्योंकि उसका ध्यान जैसे ही भंग होगा उसकी गलती के कारण और उसको अनुभव होगा, तो वो जब तक वो सद्बुद्धि नहीं आ जाती, क्योंकि सद्बुद्धि आने का अर्थ है कि फिर वो अपने ध्यान को भटका सकता है। बच्चे का ध्यान भटक नहीं सकता। कभी बच्चे को देखना 8-9 महीने 10 महीने या 1 साल के बच्चे को कभी ध्यान से देखना, अगर उसने एक बार ध्यान किसी चीज़ पे कर लिया तो फिर वो उसको नहीं छोड़ता है। आप उसको ले जाओगे, बहलाओगे, फुसलाओगे, लेकिन वो वापस वही आ जाएगा। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग भी साधु संत कह के गए हैं कि हमें दूसरी बार बचपन की तरफ जाने का अर्थ ही है साधु हो जाना। जो खुद को साध लेता है फिर वो बच्चा हो जाता है दूसरा, निर्दोष बिल्कुल, जिसके पास कोई बचा ही नहीं कुछ, ना उसको जीने की उमंग है, ना लालसा है किसी चीज को पाने की। वो तो बस जरा सी बात पे आंसू बहा सकता है, जरा सी बात पे वो मुस्कुरा सकता है, एक लॉलीपॉप से ही वो अपने जीवन को खुश नसीब समझ लेता है। किसी के कपट से उसको कुछ लेना ही नहीं, किसी के धोखे से, किसी की परेशान करने से उसका कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें। जो ये संभोग से समाधि की ओर जाने के बीच में रास्ता है, यही तुम्हारा चुनाव है कि अब तुम क्या करोगे। कुछ लोग धन दौलत के पीछे भागने लगते हैं, कुछ लोग लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं, कुछ लोग सन्यासी या साधना के पीछे भागने लगते हैं। भागने लगते हैं का अर्थ है कि आपका चुनाव है ये, क्योंकि साधना में कभी भागा जाता ही नहीं है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो बिना भागे मिल सकती है, वो है मुक्ति। आप गीता पढ़ो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, 4 धाम जाओ, दिल किया तो कैलाश पर्वत पे जाओ, अमरनाथ जाओ, आपको मुक्ति चाहिए, इसीलिए आपको भगाया जाता है। पंडित पुरोहित यही तो कहते हैं, मुक्त होना है तो आप श्री चालीसा का पाठ करो, आप वेद पढ़ो। ओहो, दादा की मुक्ति चाहिए तो हवन करवाओ। तो मुक्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां बैठे वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया, स्वयं भोग, संभोग का अर्थ स्वयं का भोग। जो स्वयं के भोग को त्याग देता है वही ध्यान में उतर जाता है। स्वयं के भोग को त्यागना अर्थात कि आपने उन चीजों का त्याग कर दिया जो चीजें आपको बांधती है जीवन में। सबसे पहला त्याग जीभा का करना होता है, जीभ, क्योंकि ये हमें स्वाद बताती है, यही हमें पेट तक जो चीज़ें जानी चाहिए उसको रास्ता बताती है। हमें तीखा खाना है, मीठा खाना है, चटपटा खाना है। एक बार एक रानी को
एक राजा को बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उसकी 6 रानियां थी। 6 रानियों को जब बच्चे नहीं हुए तो वो परेशान होने लगा। तो एक साधु आया उसके पास, उसने कहा कि इनको बच्चे पैदा हो जाएंगे, बस ये जो फ्रूट है ये इनको आपस में बांट के खाने के लिए दे दो। उन्होंने खा लिया। 1 साल बाद साधु को बुलाया गया, क्योंकि वो 6 की 6 माँ बन चुकी थी। अब साधु आया तो साधु को बोला गया कि तुम है ना, ये बस आज हमारी तरफ से भोज आपके लिए, आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया। साधु ने कहा, मैं खाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैंने जो मेरा वो था धर्म था, आप परेशान थे, मुझे बोला गया, अंतरात्मा से आवाज़ आई किसी की परेशानी खत्म करनी, मैं आ गया। लेकिन जो 6 रानी थी वो उसके पाँव में गिर गई, महाराज जब तक आप खाओगे नहीं हमारे हाथ से बना हुआ, तब तक हम उठेंगे नहीं। आपने हमारी झोली भरी तो आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। हमारी 6 जो हम रानियाँ हैं, हमने अपने अपने हाथों से अलग अलग पकवान बनाए हैं। तो साधु कहता है, ठीक है, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी बोलती है, ठीक है, आपकी शर्त हम मंजूर कर लेते हैं, बताइए क्या है। बोला, एक बड़ा सा पतीला लेके आओ। एक बड़ा सा पतीला लेके आए। बोले, जितना भी सामान है सारा इसमें डाल दो। जितने उसने पकवान बनाए थे, अलग अलग जलेबी, कचौरी, समोसे, जो भी था सब मिला दिया। बोला, अब इसको कूट दो। कूट दो का अर्थ है कि उसको पूरा ऐसे कर दो कि पता ही ना चले कौन सा रसगुल्ला है, कौन सा समोसा है। पूरा मिक्स कर दिया गया। अब उसने एक चम्मच ली और चम्मच लेके एक निवाड़ा खाया। बोला, मैंने आपका जो भोज था वो स्वीकार कर लिया। राजा हैरान हो गया। बोला, ये क्या किया है महाराज आपने अगर एक ही चम्मच खाना था तो कुछ भी खा सकते थे आप। सारा खाना मिक्स करने के बाद एक चम्मच खा लिया, मैं समझा नहीं कुछ। तो साधु ने कहा, मेरे को 6 रानी का खाना खाना था, तो एक चम्मच में 6 की 6 रानियां का जो खाना था वो मिक्स होके उस चम्मच में आ गया, वो मैंने खा लिया। और मिक्स करने का जो पहला कारण है वो ये कि मेरी जीभ को स्वाद का पता ही ना चले कि मैं मीठा खा रहा हूँ या चरचरा खा रहा हूँ, तीखा खा रहा हूँ। क्योंकि साधुत्व की तरफ जाने के लिए जीभा का त्याग जरूरी है, स्वाद का त्याग जरूरी है। जीवन में यही तो एक चीज़ है, हम स्वाद के चक्कर में ही तो पड़े रहते हैं। 16 साल की लड़की देखी, आहा हा हा, आंखों को स्वाद आ गया। क्योंकि आंखें ही तो हमें बताती है कि ये इतनी जवान है। आंखों का स्वाद है ये। फिर लड़की कुछ बोलती है, फिर कान स्वाद लेते हैं, और जब वो लड़की करीब आती है तो नाक स्वाद लेता है उसकी महक का। हमारे जितने भी अंग हैं वो सारे स्वाद के लिए ही बने हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे 2 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आँख और मुंह। हमने अगर जीभा का स्वाद छोड़ दिया तो हमें आँख का स्वाद छोड़ना होगा। ये स्वयं का भोग है जनाब, क्योंकि संभोग का अर्थ ही है स्वयं का भोग। जब आप स्वयं के भोग को त्याग दोगे तो ध्यान की तरफ उतरोगे। फिर समाधि में आपको गिरना नहीं होगा, समाधि में आपका उतरना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बस लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वयं के भोग में जब आपका त्याग चलेगा तभी आप समाधि में उतरोगे। लेकिन अगर स्वयं का जो भोग है उस पर आपका नियंत्रण नहीं होगा
तो आप मृत्यु में गिरोगे। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आपकी मृत्यु भी निश्चित है। एक मरना और एक शरीर छोड़ने में बस इतना ही अंतर है। शरीर आप छोड़ सकते हो, जैसे मकान छोड़ रहे हो कि मेरे को आज के बाद इस घर में रहना ही नहीं, मैं अब नया घर में रहूँगा। ये आपका त्याग होगा, ये आपका छोड़ना होगा। लेकिन कोई धक्के मार के आपको इस घर से निकाल दे, वो मृत्यु की तरफ गिरना होगा। लेकिन संभोग से ही शुरू हो जाता है, स्वयं के भोग से ही शुरू हो जाता है कि हम गिरने के लिए पैदा हुए हैं या त्यागने के लिए। क्योंकि आपका प्रतिपल आपकी समाधि को मजबूत करता है, प्रतिपल आपकी समाधि को कमजोर करता है। अगर आप मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप जो स्वयं के भोग में लगे हो, आप पैसे जोड़ने में लगे हो, लड़कियां पटाने में लगे हो, दूसरे की जमीन जायदाद पर नज़र रख के बैठे हुए, दूसरे की बीवी औरतों की तरफ आपकी निगाहें गड़ी हुई है, क्योंकि आप स्वयं के भोग में लगे हो। इसलिए आप फिर समाधि में उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सोचना शुरू ही नहीं किया कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे तो मरना ही है। जो स्वयं के भोग को त्यागने लग जाता है, वो स्वीकार करने जाता है कि मैं कुछ भी करूं, आखिर में मुझे ये शरीर छोड़ना है, तो फिर मैं किस लिए करूं? क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मुझे कभी करना ही ना पड़े। इसको ध्यान बोलते। जब आप ये सोचना शुरू करोगे तो आप अपने आप को खुद ही बोलने लगोगे, ये सारी दुनिया फिजूल है। अगर आप खुश होने के बहाने ढूंढते हो तो दुख होने के बहाने अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अगर आज आप हंस रहे हो तो कल का रोना तय है। और सो नमन आप सबको।